हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल, योर होम टू ऑल बी लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग प्लान। सो आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र और प्रकरण है कृषि। सो ये हमारे लेसन प्लान का मेन पेज है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, यानी सब्जेक्ट जो कि है हमारा अर्थशास्त्र यहाँ पे। और फिर विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण पे आधारित होते हैं। ठीक है। फिर आती है सहायक सामग्री, जो जहाँ पे जो भी टीचिंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वाइल टीचिंग, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, चार्ट या मॉडल वगैरह जो भी। फिर पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले जो हमें लगता है कि स्टूडेंट के पास जो नॉलेज होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ पे हम दो कॉलम्स बनाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा या जो कि टीचर होता है उसके द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छात्र जो उत्तर देते हैं वो हम छात्र क्रिया में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है और टॉपिक के ऊपर होता है। फिर उद्देश्य कथन किया जाता है, जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण का पार्ट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टोटल 5 कॉलम्स बनते हैं इस तरह से: शिक्षण बिंदु, फिर छात्र प्रक्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और शाम पटकारे। तो शिक्षण बिंदु हम टोटल जो टीचिंग पॉइंट्स हैं हमारे 3 बनते हैं। हर एक टीचिंग पॉइंट के 2-2 विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक, छात्र क्रिया में जो उत्तर लिखे, वो छात्रों द्वारा उत्तर दिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। विधि और प्रविधि में जब हम प्रश्न उत्तर पूछ रहे होंगे तो प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और जब एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो व्याख्यान लिखेंगे। शाम पट्टकार में जो है जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस होते हैं वो लिखे जाते हैं। फिर ये हमारा दूसरा और तीसरा टीचिंग पॉइंट है। तो इस पर भी आप देख पा रहे होंगे 2-2 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए पहले, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। मेन बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि विकासात्मक प्रश्न जब हम पूछते हैं तो वो कभी भी डायरेक्टली हमारे टीचिंग पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। उनको इस तरह से होना चाहिए कि स्टूडेंट को हम अपने टीचिंग पॉइंट पे लेकर के आएँ। ठीक है। फिर ये इसी के सामने का पेज है। फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न। तो जो भी पूरे लेसन प्लान में हमने पढ़ाया उसी पे आधारित होते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे भी मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और इन्हीं के उत्तर हम शामपट सारांश में लिखते हैं। फिर कक्ष निरीक्षण निर्देशन आता है। तो जहाँ पे जो छात्र अध्यापक होता है वो छात्रों को निर्देशित करता है कि वो श्याम पट्टकार को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें, और उस समय वह स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न यानी रिकैप क्वेश्चन। तो यहाँ पे सही गलत, रिक्त स्थान भरो, मिलान करो, कुछ भी दे सकते हैं बना के। तो गृह कार्य, तो 2 गृह कार्य दिए जाते हैं, पहला रिटन वर्क होता है और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो।